रॉयल क्यू। रॉयल क्यू एक इंटेलिजेंट रोबोट है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करता है। यानी सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसको मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग क्रिप्टो करेंसी कमाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि नो वन तो नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम 95% लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना नहीं जानते। और जो लोग ट्रेडिंग करना जानते भी हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके पास टाइम नहीं है। वो एनी टाइम मार्केट में स्टक होके नहीं बैठ सकते, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए जो पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा लगभग दिन भर में 12 घंटे। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है दोस्तों, 24 आवर्स काम करता है। यानी सप्ताह में 7 दिन, महीने साल के 365 दिन, यानी कभी भी इस मार्केट में हॉलीडे नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात है, जब मार्केट में हॉलीडे नहीं होता, एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर, तो सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रेडिंग कभी रुकती नहीं है, ये मार्केट कभी रुकता नहीं है। और मार्केट नहीं रुकने के कारण क्या होता है, अगर आपने मार्केट पे ध्यान नहीं दिया, पता चला रात में आपने कोई ट्रेड लगा के सोए और सुबह सुबह मार्केट सीधा डाउन। कितना डाउन? 30 से 40% डाउन, और आप परेशान। ऐसा होता है जनरल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ट्रेडिंग करने का ना तो अनुभव है, ना आइडिया है। आपकी इस मुश्किल को आसान बना दिया है रॉयल क्यू ने। थ्रू रॉयल क्यू आपको अगर ट्रेडिंग का कोई आइडिया नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपको क्रिप्टो करेंसी का एबीसीडी नहीं पता तो भी चलेगा, आपको क्रिप्टो चलेगा तो भी आप हमारे थ्रू आकर के, रॉयल क्यू के थ्रू आके क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करके महीने का 10% से लेकर के 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है। और सबसे मजे की बात क्या है कि आपका पैसा, ये जो ट्रेडिंग करनी है, ये आपको किसी को पैसा देना नहीं है, क्योंकि पैसा जब भी आप किसी को देते हैं तो हर बार क्या हुआ, आपके साथ धोखा हुआ है। हर बार आपके साथ धोखा हुआ है। आपको अपना पैसा अपने अकाउंट में रखना है, बाइनेंस के अकाउंट में। यानी ये जो बाइनेंस का अकाउंट है, इसके अंदर आपको क्या रखना है, यूएसडीटी रखना है। ये इसी तरीके का काम करता है। जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी या बाइनेंस का आइडिया नहीं है, मैं उनको बता दूं, बाइनेंस में यूएसडीटी रखने का मतलब है एक तरीके से सेविंग अकाउंट में पैसा रखना। जिस तरह आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता या वो पैसा माइनस में नहीं जा सकता, वैसे बाइनेंस में अगर आपने यूएसडीटी रखा है तो वो यूएसडीटी घट करके 4 रुपए पे नहीं आ सकती। तो यूएसडीटी स्टेबल करेंसी है जो अप डाउन ज्यादा नहीं होती, 1 रुपए 2 रुपए अप डाउन जो होती है, लेकिन वो घट करके 10% डाउन में नहीं जाती। यानी बाइनेंस में अगर हम यूएसडीटी रखते हैं, हमारा पोर्टफोलियो 100% सेफ है। अब रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोट है जो आपके बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे आपके ही करेंसी से ट्रेडिंग करता है, आपके कैपिटल में ट्रेडिंग करता है, और आपका प्रॉफिट भी आपके स्पॉट वॉलेट में रखता है। और बाइनेंस क्या है? 1 नंबर एक्सचेंज है वर्ल्ड में। और बाइनेंस सेफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपकी केवाईसी लगती है और किसी भी ट्रांजेक्शन को करने में वेरिफिकेशन चाहिए होता है। यानी ट्रांजेक्शन्स को जब भी आप करते हैं, चाहे आप विड्रॉल करें, चाहे आप ट्रांसफर करें अपनी करेंसी को, तो आपको ओटीपी चाहिए होता है। बिना ओटीपी के आप भी अपना पैसा विड्रॉ या ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन दिस वे आप अपने अकाउंट में पैसा रख के प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। ये तो बात हो गई प्रॉफिट की। अब हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये काम करता है थ्रू एपीआई। थ्रू एपीआई रॉयल क्यू को हम बाइनेंस से ऐड कर देते हैं। एपीआई के थ्रू एक फैसिलिटी मिलती है कि 2 एप्लीकेशंस को आप आपस में
इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और एपीआई के थ्रू ये क्या करता है, बाई करता है, सेल करता है और आपके मार्केट को मॉनिटर करता है। क्या नहीं कर सकता, आपके पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता और आपके पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी रॉयल क्यू के थ्रू आपका पैसा कहीं भी चोरी, डकैती, हैक होने का खतरा नहीं है, पैसा डूबने का खतरा नहीं है। अब ट्रेडिंग सेफ है। जब ट्रेडिंग सेफ है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आराम से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों ट्रेडिंग सेफ है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बोर्ड क्या करता है, कम में खरीदता है और हाई में सेल करता है। यानी जब भी वो बेचेगा प्रॉफिट में ही बेचेगा, कभी भी स्टॉप लॉस में नहीं बेचेगा। तो ट्रेडिंग में आपने एक वर्ड सुना हुआ स्टॉप लॉस, बट यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगता। यानी कभी भी 100 रुपए का माल वो 90 रुपए में नहीं बेचेगा, होल्ड करके रखेगा। जब भी बेचेगा 101 रुपए में ही बेचेगा। यानी जब भी बेचेगा कम में खरीदेगा, ज्यादा में बेचेगा। दिस इज द प्रिंसिपल। यानी किसी भी हालत में आपका लॉस नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मार्जिन कॉल भी नहीं है। मार्जिन कॉल यानी लिवरेज। आज इक्विटी मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में मैक्सिमम लोग बर्बाद इसलिए हैं, उनका अकाउंट जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां लिवरेज होती है। 1 रुपए आपके पास है, 100 रुपए का माल खरीदने की आपको फैसिलिटी दे दी जाती है। लेकिन 100 रुपए का माल आपने खरीद तो लिया, लेकिन 1 रुपए माइनस चला गया तो आपका पता चला जो पूंजी थी वो चली गई। बट चूंकि लिवरेज नहीं है तो जो पैसा हमारा है, जितना हमारे पास पैसा हम उतना ही खरीद पाएंगे। और हमारा अगर कम भी हुआ तो हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात होती है। अब ये जो काम करता है, ये कैसे काम करता है दोस्तों? ये जो काम करता है देख पा रहे हैं, ये इस मेथड पे काम करता है कि ये हमेशा अगर मार्केट डाउन भी गया तो ये नीचे नीचे जाके क्या करता है, एवरेज करता है। इसको कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी, यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। ये जब भी मार्केट डाउन जाएगा तब ये क्या करेगा, क्वाइन को बाई करेगा और आपके लॉस को एवरेज करेगा। इस मेथड से ये काम करते हुए डल मार्केट में भी ये प्रॉफिट निकालता है। तो ट्रेडिंग करके कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आप ट्रेडिंग करके महीने का मिनिमम 10% एनी हाउ निकाल सकते हैं। और अच्छा मार्केट रहा तो सर पॉसिबल है कि हो सकता है 100% भी निकाल लें। बट एनी हाउ जो अब तक का पोर्टफोलियो आया है कि कम से कम अब तक लोगों को 20% आया है, बट मैं 10% बोलने में यकीन करता हूं। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि अगर आपके अकाउंट में पैसा सेफ है और आपको 5% महीना भी आ रहा है तो इसको बुरा नहीं कहते। क्योंकि हो सकता है किसी महीने में बहुत कम ट्रेडिंग हुई हो, आपका पैसा ज्यादा स्टक हो गया तो 5% आए, लेकिन पैसा आपका आपके पास है, वो पैसा डूब नहीं रहा। जहां कहीं हम लालच में 30% के लालच में, 20% महीने के लालच में, 1% पर डे के लालच में लगाते हैं और पैसा चला जाता है, वो पैसा लौट के नहीं आता। यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो डाउन भी हुआ है तो पैसा हमारा है, वो अप हो जाएगा। 5% प्रॉफिट भी दे रहा है, बट दे तो रहा है, पैसा हमारा पास है, जो जब भी पड़े हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों रॉयल क्यू का प्लेटफॉर्म सेफ है ट्रेडिंग के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अर्निंग करने के 2 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया? पहला तरीका हो गया ट्रेडिंग करके, यानी सेल्फ आपने अपना पैसा लगाया और आप अपनी बोर्ड पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है रेफरल मार्केटिंग, यानी आप लोगों को बता करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है रेफरल मार्केटिंग। ट्रेडिंग पे हम लोग चर्चा करेंगे 7:30 बजे के सेशन में। 7:30 में हमारा डेली का मीटिंग होता है जिसमें हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले रेफरल पे। रॉयल क्यू की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्टिंग है, वो है $100 पर ईयर। आपको एक बार रॉयल क्यू में एक्टिवेशन लगता है $100 1 साल के लिए। यानी आप रॉयल क्यू एक प्रोडक्ट है ये मान के चलिए, जिस प्रोडक्ट को आप $100 देते हैं 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इस सब्सक्रिप्शन से क्या कर पाते हैं आप? क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कर पाते हैं अपने बाइनेंस अकाउंट में। यानी पैसा आपको रॉयल क्यू को नहीं देना है और रॉयल क्यू आपको पैसा नहीं देगा। रॉयल क्यू क्या करेगा? सिर्फ आपके अकाउंट में ट्रेड करेगा। अब ये जो $100 इसने लिया पहला, दूसरा ये क्या करेगा? दूसरा ये क्या करेगा? आपसे लेता आपके हर प्रॉफिट से 20%, आपके हर प्रॉफिट से 20%। मैं स्लाइड को हटा देता हूं और व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं। रॉयल क्यू में एक्टिवेशन के लिए आपको लगते हैं $100 प्लस $20, यानी $120।
जिसमें $100 आपको लगता है एक्टिवेशन के लिए और $20 आपको लगता है फ्यूल के लिए। अब आप पूछेंगे ये फ्यूल क्या है सर? रॉयल क्यू आपके हर प्रॉफिट से 20% लेता है। आपको जब जब ये प्रॉफिट बुक करेगा डेली के डेली, हर बार इसको 20% चाहिए। अब इसने $1 का प्रॉफिट किया तो $0.20 इसको चाहिए। तो $0.20 जो इसको चाहिए तो ये कहां से काटेगा? बाइनेंस से तो निकाल नहीं सकता। और आपका प्रॉफिट कहां जाता है? आपके बाइनेंस में जाता है। तो ये आपसे ये जो फ्यूल रखवाता है, इसी फ्यूल में ये क्या करता है, इस फ्यूल से आपका 20% डिडक्ट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। जब ये $20 खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका $10 खत्म होगा, तो ये फ्यूल आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा, फिर से इसमें अमाउंट डालना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो फ्यूल आप डालते हैं, ये फ्यूल को बार बार आप भरते रहेंगे और प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। यानी जैसे ही आपने $100 का प्रॉफिट बुक किया तो आपका वहां से $20 कट जाएगा। कटेगा धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि $100 होगा तभी कटेगा, लेकिन कटता जाएगा। जैसे ही आपका $10 खत्म हो जाए $20 में से, तो आपको इसको फ्यूल कर देना है। इसलिए हम इसमें एक्टिवेशन के समय में $120 डालते हैं। $120 जैसे डाला तो हमें क्या हो गया, $100 यानी 1 ईयर के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया, प्लस $20 हमारे लिए पास आ गए फ्यूल चार्ज के रूप में, और हमारा रैंक हो गया V1। ज्वाइनिंग के साथ हमारा जो रैंक हो जाता है वो हो जाता है V1। अब V1 रैंक पे दो चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जैसे V1 आप होते हैं, आपको दो तरह की इनकम मिलती है। इसमें सिस्टम ने दो तरह की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिस्टम आपसे क्या क्या लेता है? पहला लेता है एक्टिवेशन कॉस्ट, कितना? $100। $100 जो लेता है, इस $100 में से 30% से लेकर के 70% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रेफरल में। यानी $70 तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी रॉयल क्यू बनाने वाले डेवलपर को हर आईडी से $30 का शुद्ध फायदा है, पहला। दूसरा बेनिफिट क्या है, जो आपसे फ्यूल चार्ज लेता है हर बार 20%, इस 20% में से 16% नेटवर्क में बांट दिया जाता है। यानी हर एक्टिवेशन से, हर प्रॉफिट से रॉयल क्यू को 4% का प्रॉफिट है ट्रेड प्रॉफिट पे। तो रॉयल क्यू हमेशा चाहेगा कि आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता रहे, ताकि उसको 4% प्रॉफिट जाता रहे। यानी रॉयल क्यू को हर प्रॉफिट से 4% जाता है और हर एक्टिवेशन से $30 जाता है। बाकी का पैसा कहां बढ़ता है? नेटवर्क में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पे टोटल 6 रैंक है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। हर रैंक पे परसेंटेज अलग अलग है। जब आप V1 रैंक पे होते हैं, जो ज्वाइन करने के साथ ही होते हैं, तो आपका परसेंटेज होता है 30%। 30% का मतलब ये है कि आप जब किसी को भी एक्टिवेशन करवाएंगे, $100 से ज्वाइन करवाएंगे, तो आपको एट ए टाइम पर डायरेक्ट $30 आएगा। साथ में आपको आएगा 4%, किसका? ट्रेडिंग प्रॉफिट का। यानी आपने जिनको भी डायरेक्ट लगाया है, चाहे उन्होंने अपने अकाउंट में $10,000 डाले हों, चाहे उन्होंने अपने अकाउंट में $100 डाले हों, जितना उनको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 4% आपको आता रहेगा। V2 पे 40% का स्लैब है, 40% और 6%। V3 पे 50% और 8%। V5 पे 60% और 10%। V5 पे 65% और 11%। और V6 पे 70% और 12%। ये स्लैब को आप एक बार देख ले और समझ ले। इसका मतलब ये जो स्लैब है, इस स्लैब के हिसाब से हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट की। अगर आप V6 पे हैं, तो अगर आपने एक एक्टिवेशन किया तो आपको $100 में $70 आपके पॉकेट में इंस्टेंट आ जाएगा, और उसके प्रॉफिट का आपको 12% आता रहेगा। लेकिन अगर आप V6 रैंक पे हैं तो, लेकिन अगर आप V1 रैंक पे तो आपको ये आएगा। तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट की। लेकिन स्लैब को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे जो कमीशन बनता है नीचे टीम से, वो बनता है गैप कमीशन। गैप कमीशन का मतलब ये है कि आप अगर V3 पे हैं, मैं इसको और क्लियर करता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सपोज दैट आप हैं V3 पे, और V3 पे होने के लिए कंडीशन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं
कि आपने यहाँ पे आपके नीचे एक बंदा है V2, एक बंदा है V1, एक बंदा है V2 और ये 2 बंदे आपने ज्वाइन कराए। अब इस V2 के नीचे जो भी टीम जाएगी तो V2 वाले का परसेंटेज क्या है दोस्तों? V2 वाले का परसेंटेज कितना है? 40% और हमारा परसेंटेज कितना है? 50%। तो जाहिर बात है इसकी पूरी टीम से हमें कितना कमीशन आएगा? हर आदमी से 10% यानी $10। हर आदमी से हमें $10 पर बंदे से आएगा, चाहे वो नीचे 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 कितने भी लेवल को, लेवल से कोई बहस नहीं है, रैंक के गैप कमीशन से बहस है। 10% ये आएगा, साथ में भीतरी पे हमारा परसेंटेज होता है ट्रेड प्रॉफिट का 6-8% और V2 का होता है 6%, यानी इसकी पूरी टीम से में 2% का ट्रेड प्रॉफिट भी आएगा। ये हो गया आपके नीचे अगर सिर्फ एक बंदा एक रैंक नीचे है तो। लेकिन अगर आपके नीचे कोई V1 है और V1 वाला अपनी टीम बना रहा है तो V1 वाले का परसेंटेज क्या है? V1 वाले का परसेंटेज है 30 और 4 और आपका परसेंटेज क्या है? 50 और 8। तो जाहिर बात है इसकी पूरी टीम से वो कितना आएगा? $20 प्लस 4%, यानी इसकी पूरी टीम से जितनी भी ज्वाइनिंग होगी पर मेंबर से $20 आता रहेगा, चाहे नीचे नीचे कोई भी रहे, जब तक ये V1 है। और जो आपने डायरेक्ट लगाया इससे सीधा आपको कितना आएगा? $50। जितने डायरेक्ट उतने $50। इस प्रकार V1 से V6 रैंक तक काम होता है। अब आप पूछेंगे सर V1 से हम V2 कैसे बनेंगे, V2 से हम V3 कैसे बनेंगे और V3 से हम V4 कैसे बनेंगे? V1 से V2 बनने के लिए कंडीशन है 3 डायरेक्ट और टोटल 20 लोगों की टीम, यानी ये आपने क्वालिफाई कर लिया, जैसे ही कर ले जब कर ले, यानी टोटल 20 लोग चाहिए और 3 डायरेक्ट चाहिए। तो आप V1 से क्या बन जाएंगे? V2 बन जाएंगे और V2 बनने पे आपका परसेंटेज स्लैब चेंज हो जाएगा। V2 से V3 बनने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? टोटल 5 डायरेक्ट और 100 लोगों की टीम। लेकिन एक कंडीशन और है, इनमें 3 टीमों में V2 होने चाहिए, यानी आपके जो 5 डायरेक्ट बनाए यानी 5 लेग बनाए, इस 5 लेगों में 3 लेगों में एक एक V2 होने चाहिए, चाहे वो नीचे नीचे किसी भी रैंक पे हो। यानी टोटल 100 लोगों की टीम, 5 डायरेक्ट, 3 V2, तब आप V3 बनेंगे और V3 बनने पे आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 50% का स्लैब आपका आ जाएगा। यानी अब कोई भी समझिएगा इस बात को, इस लॉजिक को समझिएगा। आप V3 बन गए, अब आपके नीचे जो V2 है, ये V2 जब तक अपने नीचे 3 V2 और 100 लोगों की टीम और 5 डायरेक्ट नहीं करेगा तब तक ये V3 नहीं बन पाएगा। और ये जब तक ऐसा करेगा तब तक आप V4 बन चुके होंगे, क्योंकि V4 बनने के लिए जो कंडीशन है वो है टोटल 8 डायरेक्ट, टोटल 8 डायरेक्ट चाहिए और 300 लोगों की टीम चाहिए और 3 आपको V3 चाहिए। यानी हर हाल में आपको 3 लेग को लेके चलना पड़ेगा, जिसके नीचे हमेशा आपसे एक रैंक होल्डर नीचे रहे, चाहे वो आपके डायरेक्ट में हो चाहे वो 5वें लेवल में, उससे कोई बहस नहीं है। 3 लेग को स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, ये प्लान यही है। यानी यहाँ पे आपको हमेशा अगर अपने रैंक से पूरी टीम से कमीशन चाहिए तो आपको एक रैंक अप रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप V4 बन गए और नीचे वाला भी V4 बन गया तो आपको एक्टिवेशन पे कुछ नहीं आएगा, आपको एक्टिवेशन पे कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पूरी टीम के जो सेम रैंक है, जो V4, आप भी V4 ये भी V4, तो इसकी पूरी टीम से आपको इसके प्रॉफिट का 1%, जो पूरी टीम का प्रॉफिट निकलेगा उसका 1% आपको मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं पीयर अवार्ड। यानी हर हाल में आपको कोशिश करना है कि अगर आप V2 हैं तो जल्दी से जल्दी V3 बने, अब V3 है तो जल्दी जल्दी क्या करें? V4 बने। यानी आप अगर V2 है और आपके नीचे वाला V2 बन गया तो आपको कोशिश करना 2 V2 और जल्दी से बनाने की, क्योंकि ये भी V2 बन चुका है, आप भी V2 बन चुके हैं।
अब इसकी टीम से आपको कोई कमीशन नहीं आ रहा है जब तक आपके 2 V2 और रेडी नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट प्लान क्लियर हो चुका होगा। और सच ये है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे, जो मैंने देखा है, बहुत बड़ा पे आउट है यहाँ पे। बहुत बड़ा पे आउट क्यों है? क्योंकि पूरी टीम से डिफरेंस अच्छा है, और डिफरेंस अच्छा होने के कारण V3 रैंक में मैंने देखा 10 से 12 लाख का पे आउट आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके नीचे हर किसी के अपने अकाउंट में पैसा है। जब आप अपने अकाउंट में उसको 10% का प्रॉफिट आएगा तो अपने अकाउंट को बढ़ाता जाएगा 5 लाख रुपए से, 8 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से। यानी वो हमेशा अपने प्रॉफिट को ज्यादा कमाएगा, और अपना प्रॉफिट जब ज्यादा कमाएगा तो आपको उसका 2% भी अगर पूरी टीम से आ रहा है तो सोचिए कितना ज्यादा आएगा। यानी कल अगर आपकी टीम 1000 लोग की हो गई, 1000 लोगों के पूरी ट्रेडिंग से 2% भी आया तो महीने का हो सकता है कि 5 लाख रुपया कम से कम आ जाए। और ये आता रहेगा दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग कभी नहीं रुकने वाला और सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला। सिस्टम इसलिए कभी बंद नहीं होने वाला, रॉयल क्यू एक प्रोडक्ट है। रॉयल क्यू अगर ROI प्लान होता तो ये बंद हो जाता 5 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में। बट रॉयल क्यू एक प्रोडक्ट प्लान है जहां पे आप $100 दे करके एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि रॉयल क्यू को आपको इन्वेस्टमेंट देते नहीं है। रॉयल क्यू कोई आपको ROI का वादा करता नहीं है। रॉयल क्यू क्या करता है, आपके बाइनेंस में ट्रेड करता है। दिस इज द रीजन कि रॉयल क्यू को हर एक्टिवेशन से, सबसे बड़ी बात है, रॉयल क्यू को हर एक्टिवेशन से $30 और हर ट्रेड प्रॉफिट से 4% का शुद्ध प्रॉफिट है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कमिटमेंट के। तो जाहिर बात है रॉयल क्यू बंद क्यों होगा? और बंद नहीं होगा तो अगर आपने जो मेहनत लगाई, जो एफर्ट लगाया, अगर थोड़ा टाइम भी लगता है तो आप लाइफ टाइम कमाते रहेंगे दोस्तों, इस बात को समझिए। और अगर जब भी मार्केट डाउन होता है तो ये उस समय और ज्यादा भागदौड़ करने का होता है। उस समय जबरदस्ती, कहते हैं ना कि जबरदस्ती भी लगवा के किसी लोगों को लगवा देना ट्रेडिंग में। तो अगर डल मार्केट में आपने जबरदस्ती भी 10 लोगों को ट्रेडिंग में लगवा दिया तो उनको जैसे ही प्रॉफिट आएगा वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो हमेशा मार्केट जब डाउन हो तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।